तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड यान पे। आज हम लोग बायोलॉजी के जैसे कि क्या हुआ कि आज बायोलॉजी का टेस्ट हुआ हमारे ऑफलाइन क्लास में, तो उसका जो क्वेश्चन है वो उसका आज मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो देखिए, आप लोग भी जुड़िए और आप लोग भी अपना स्कोर देखिए कि क्या आप लोग 20 में से 20 ला पा रहे हैं या नहीं। ये जैसे कि आप देखिए, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है और ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल ऐड किया है और इसमें कुछ शॉर्ट आंसर टाइप भी है और लॉन्ग आंसर टाइप भी है। जैसे कि आप लोग देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 है। इनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और सेम उसी तरीके से जैसे ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें भी आप लोगों को एक सेकंड, जरा मैं इसे फिक्स कर लूं। तो बच्चों, सेम उसी तरह से आपको इसमें 5 ही क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब ये प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए आप लोग और बताइए कि किसका किसका आंसर कौन सा सही हो रहा है और कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक और विर्चो। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक किए थे। कौन किए थे बच्चों? तो याद रखिएगा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए कि ये ल्यूवेनहॉक ने किस चीज के खोज किए थे। ल्यूवेनहॉक किस चीज की खोज किए थे? चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका या गोल्जी उपकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? तो ये कोशिका का सफाई कर्मी भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोशिका का बिजली घर कौन सा है? यानी कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? क्या केंद्रक को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं या अंतःद्रव्यीय जालिका को कहते हैं? तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ ए सेल यानी कोशिका का बिजली घर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? ये जो पादप कोशिका भित्ति होती है ये मुख्यतः किसकी बनी होती है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, लिपिड, सेल्यूलोज और शर्करा। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज की। ठीक है, क्या याद रखेंगे? ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, अगर कोशिका झिल्ली के बारे में पूछे कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की। लेकिन जब भी कोशिका भित्ति के बारे में पूछेगा तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? सेल्यूलोज की। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण है, पूछ रहा है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? आपके ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक या फिर केंद्रक। प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है बच्चों? तो वो करता है राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। चलिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है?
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जैसे कि अभी हम लोग पहले पढ़े थे कि कोशिका झिल्ली किन चीजों से बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली बनी होती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? क्या ये पारगम्य होती है या अपारगम्य होती है, वर्णात्मक पारगम्य होती है, या इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वर्णात्मक पारगम्य होती है। वर्णात्मक पारगम्य का मतलब क्या कि जैसे ये ऐसा झिल्ली है जो किसी भी कोई भी अगर मान लीजिए चीज है कोशिका झिल्ली के अंदर, हम लोग कहते हैं चयनात्मक, यानी कि ये किसी भी चीज को अंदर या बाहर आने जाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतिम चयन इसी का होता है कि जरूरी चीजें बाहर आएंगी या जाएंगी। जैसे कि ऑक्सीजन काफी जरूरी चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड काफी जरूरी चीज है, ये दोनों चीजें कोशिका से अंदर बाहर की ओर आते जाते रहती हैं और इनका आना जाना भी जरूरी है। लेकिन मान लीजिए कि अगर बैक्टीरिया, वायरस अगर ये सब एंटर करने की कोशिश करे तो यही जो झिल्ली होती है ये उन्हें प्रवेश करने से कोशिका के अंदर रोकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव या गोल्जी कोय। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि ये एटीपी, ये जो देख रहे हैं आप लोग, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा पकड़ता है? आपके ऑप्शन है परासरण, एंडोसाइटोसिस, विसरण या अवशोषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किससे बना होता है? किन चीजों से मिलकर के क्रोमोसोम बना होता है? आपके ऑप्शन है केवल डीएनए, केवल प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, और आरएनए और वसा। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के ये जो क्रोमोसोम है ये बना होता है। किन किन चीजों से? तो डीएनए से और प्रोटीन से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग, जैसे ये मार्कर अभी हरा है, उसी तरीके से पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और रसधानी। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। बच्चों अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दे करके जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? कोशिका का कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है? कोशिका द्रव को, केंद्रक को, रिक्तिका को या प्लाज्मा झिल्ली को? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक को। किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है कंट्रोल सेंटर कोशिका का। इसे ये ध्यान रखिएगा कि कोशिका का दिमाग भी केंद्रक को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगक नहीं होता है? आपके ऑप्शन हैं राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, डीएनए या केंद्रक झिल्ली। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसधानियां, जब रसधानियां सबसे बड़ी किस्में होती है, याद इसे ध्यान से देखिएगा, रसधानियां है, राजधानियां यानी कैपिटल नहीं, रसधानियां यानी वैक्यूल्स। क्या? वैक्यूल्स, जिसको वैक्यूल भी हम लोग कहते हैं, वैक्यूल। तो बताइए बच्चों कि रसधानियां यानी वैक्यूल
सबसे बड़ी किन में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में, बैक्टीरिया में या विषाणु में? तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पादप कोशिकाओं में, यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में वैक्यूल्स बड़ी होती हैं। क्यों बड़ी होती हैं? क्योंकि हमसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पेड़ पौधों को होती है। और वैक्यूल्स क्या काम करता है कोशिका के अंदर? वैक्यूल्स का काम होता है वाटर स्टोरेज करना। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वाटर स्टोरेज करना, यानी कि पानी को संग्रहित करके रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? जिसे हम लोग गोल्जी कोय भी कहते हैं, तो इसकी खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, कैमिलो गोल्जी, स्लाडेन और स्वान। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा कैमिलो गोल्जी। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? कैमिलो गोल्जी। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी कोय की खोज कब की गई थी, तो ये तो आपको पता चल गया कब की गई, किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने। कब हुआ था? तो 1898 में। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी कोय का खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जीवन की भौतिक आधारशिला किसे माना जाता है? केंद्रक को, जीव द्रव को, भोजन को या जल को? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीव द्रव को। जीव द्रव को जीवन की भौतिक आधारशिला माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, परासरण की क्रिया में जल किस ओर गति करती है? आपके ऑप्शंस है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ऑप्शन बी है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, ऑप्शन सी है दोनों ओर समान रूप से, या ऑप्शन डी है गति नहीं करती है। परासरण की क्रिया में जल किस ओर गति करती है? जब भी परासरण की क्रिया होती है तो जल किस ओर गति करती है, यही आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। परासरण की क्रिया में जल जो है उच्च सांद्रता से इधर निम्न सांद्रता की ओर, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे अम्ल कहते हैं, या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोन न्यूक्लिक अम्ल, या डाईऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है रंगहीन लवक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या एमाइलोप्लास्ट? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। रंगहीन लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झिल्ली जीवा जनन, एक सेकंड क्वेश्चन को पूरी तरह से फ्रेम में ले लेते हैं पहले। हाँ अब ठीक है। झिल्ली जीवा जनन में कौन सहायक है? अंतःप्रदीप्तीय जालिका, लाइसोसोम, रिक्तिका या माइटोकॉन्ड्रिया? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःप्रदीप्तीय जालिका। कैसे इसका आंसर होगा बच्चों, सोचिए। की जा रही है, बात किया जा रहा है। ये जो झिल्ली है ये क्या चीज से मिलकर के बनी होती है? तो ये झिल्ली प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ये प्रोटीन कहाँ बनता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके रफ वाले हिस्से पे पाया जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम पाया कहाँ पे जाता है? तो अंतःप्रदीप्तीय जालिका के रफ वाले पार्ट में पाया जाता है। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है,
आज का लास्ट क्वेश्चन है और यह है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने, स्लाडेन स्वान ने, वाटसन और क्रिक ने, लेमार्क और डार्विन ने। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाडेन स्वान ने। किसने किया था? स्लाडेन स्वान ने सेल थ्योरी दिया था, यानी कोशिका सिद्धांत दिया था। बच्चों देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, तो ये 10 क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इनके क्वेश्चन के आंसर्स को घर पे ही प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में लिखिए। आप अगर चाहें तो आप हमें अपने आंसर्स को टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आप हमें लिख करके इसका आंसर भेज सकते हैं, जिससे आपका जो राइटिंग स्किल है वो हम बता पाएँ कि आपका राइटिंग स्किल कैसा है, इनमें क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है, क्या सटीक आंसर हो सकता था। इन सब चीज़ों का एनालिसिस आपको वहीं पे मिलेगा। आप लोग इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। और ये देखिए, ये है 5 नंबर का क्वेश्चन। इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप जरूर घर पे प्रैक्टिस कीजिए और हो सके तो हमें भेजिए। आप किसी भी माध्यम से हमें भेज सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर से जरूर कीजिए। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस वीडियो में लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पे मैंने इन सब के आंसर्स का क्वेश्चन के साथ एक पीडीएफ फाइल बना करके इसे अपलोड कर दिया है। तो आप लोग अगर इसका आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप लोग इसका आंसर याद करना चाह रहे हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाए, क्या सटीक आंसर होगा, अगर ये आप लोग चाह रहे हैं तो उस पीडीएफ में इन सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को हम लोगों ने लिख दिया है। और आप लोग जाइए उसे डाउनलोड कीजिए और याद कीजिए, और आप लोग भी अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।